हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीक स्टडी पर। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करेंगे ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप तक दो पंक्तियां पहुंचाना चाहूँगा कि ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं, हम वो हैं जिनके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो आइए चलते हैं, इसी के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से टॉपिक समझ में आएगा। आप लोग टॉपिक शुरू होने से पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर कैसीन। कैसीन की अगर हम बात करते हैं तो कैसीन का जो रंग है, ये कैसीन जो दे रखा है ये कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। कह सकते हैं इसमें यहाँ पर कि दूध का जो सफ़ेद रंग है, और सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग क्या है? कैसीन के कारण होता है। कैरोटीन की हम बात करते हैं तो दूध और घी, दूध व घी का रंग पीला होता है, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी और दूध का जो रंग है पीला, वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। बात करते हैं एनडीडीबी की बात कर लेते हैं। तो एनडीडीबी क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। भाई एनडीडीबी का मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना कब हुई है इसकी? तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आनंद कहाँ है? ये गुजरात में, अर्थात गुजरात में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि एनडीडीबी के जनक की बात करते हैं तो इनके जनक जो हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो एनडीडीबी के क्या हैं? जनक हैं। हम बात करते हैं यहाँ से श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति जो है ये क्या है? मतलब दूध से संबंधित ये क्रांति है, इसको श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति के जनक भी कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो देखिए आगे नेक्स्ट दे रखा है इसमें कि एनडीआरआई। तो एनडीआर की बात करते हैं कि यहाँ पर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके मतलब राष्ट्रीय, हिंदी में इसका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई है, जो कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आगे दे रखा है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस देख लेते हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैक्टोबैसिलस कहलाती है। अर्थात ये क्या है? जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु। दही के अंदर उत्पन्न होने वाला जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस है। ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ ऑपरेशन फ्लड दे रखा है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसकी शुरुआत 1970 में दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए शुरुआत की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड आपके समझ में आया होगा। ऑपरेशन फ्लड 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। बात करते हैं यहाँ से लैक्टोमीटर की। तो लैक्टोमीटर मतलब दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। मापने का क्या है?
यंत्र है लैक्टोमीटर्स। बात करते हैं यहाँ से आपका मिल जाता है पाश्चुराइजेशन की बात करते हैं। तो पाश्चुराइजेशन की जो शुरुआत की गई थी उसकी शुरुआत किसने करी थी? लुई पाश्चर ने की थी। किसने? लुई पाश्चर ने करी थी। और इन्होंने 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 30 मिनट तक क्या करा था? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की थी। तो आपसे पूछ लेगा पाश्चुराइजेशन क्या है? तो पाश्चुराइजेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें लुई पाश्चर ने इस प्रक्रिया को किया था 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक इसको किया था। मैं उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।